इस वीडियो से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है और ये फर्स्ट लेक्चर है अराइवल ऑफ यूरोपियन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 50% क्वेश्चन इसी से आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से, और बच्चे को 50% मेडिवल और एंशियंट से आते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले इंडिया में कौन आए थे। इंग्लिश आए थे, फ्रांस आए थे, डच आए थे, पोर्टुगीज आए थे। सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, पोर्टुगीज। और जो यूरोपियन थे वो लैंड रास्ते थे, क्यों नहीं आ सकते लैंड रास्ते थे, इसलिए नहीं आते थे क्योंकि इधर 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 अरब्स थे, अरब्स उन्हें नहीं आने देते थे, अरब से फाइट होती, इसलिए उन्होंने नया रूट खोजा, खोजा सी का रूट, इसलिए वो सी रूट से इंडिया में आए थे। कौन? ब्रिटेन के और सब यूरोपियन, इसलिए वो सी रूट से आए। अरब मुस्लिम की वजह से नहीं आते थे, डर के मारे, इसलिए। सबसे जो यूरोपियन थे बहुत ही शिप बिल्डिंग में बहुत ही महारत हारत कर लिया था, इतनी बढ़िया शिप बनाते थे, सब शिप का मतलब शिप बिल्डिंग इतनी करते थे कि इनकी शिप बहुत बढ़िया थी। ये नेविगेशन जानते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना सब कुछ जानते थे, कितनी बढ़िया तरीके से समुद्र में नेविगेट करना जानते थे बहुत अच्छी तरीके से। और ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, स्पाइसेस यहाँ क्यों आए थे? स्पाइसेस लग्जरी गुड्स के लिए, पार्टिकुलर कुकिंग के लिए, इसलिए आए थे इंडिया में। फ्रांस सबसे पहले पोर्तुगीज थे, जो पोर्तुगल्स में एक राजा था प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्तुगल्स, वो नेविगेटर हेनरी ऑफ प्रिंस था, वो परमिशन लेता है, प्रिंस होता वो परमिशन लेता है किससे? पोर्तुगीज चर्च से परमिशन लेता है कि हम इंडिया में जाके ट्रेड करें, इंडिया में अपने लोगों को भेजें ट्रेड करने के लिए, फिर उन्हें परमिशन मिल जाती है। पूरी दुनिया की खोज करके दिखाऊंगा, जिसको भी दुनिया परमिशन नहीं ले लेते। वो कौन है? ईसाई धर्म के सबसे बड़े व्यक्ति, उनसे परमिशन लेते हैं। किससे परमिशन लेते हैं? पोप से लेते हैं। पोप निकोलस 5 से परमिशन लेते हैं। परमिशन को इन लोगों में कहा जाता है बुल। बुल मतलब ऐसा समझ लेना ना, ये बुल अलग है, परमिशन ले ली, ठीक है तुम ये कर लो, क्या करो तुम जाओ और ये चीज करो। अब ये चीज तय हो गई कि हां अब ये चीज क्लिक थ्रू करते हैं, मतलब इसको में काट लेते हैं। मैंने तो इसको के अंदर काट लिया, और भारत का जो एरिया, जो अफ्रीका वाला एरिया, वो किसके कंट्रोल में आ गया? वो आ गया अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल में नहीं आया। ये भी केवल बना रहे कहानी कि भैया हम इधर जाएंगे तो ये कंट्री पे हम इनके साथ हम ट्रेड करेंगे, तुम राइट में चले जाना, ये जो कंट्रीज इनके साथ तुम ट्रेड करना, जैसे अमेरिका हो गया, यहाँ पर साउथ अमेरिका हो गया, इनके साथ स्पेन ट्रेड करेगा, भारत के साथ, अफ्रीका के साथ ये कौन ट्रेड करेगा? पोर्चुगीज ट्रेड करेंगे। तो ये भैया दुनिया को दो भागों में इन्होंने स्प्लिट कर दिया, चलो भैया अब हम दुनिया को फिर ये इधर से आते हैं। सबसे पहले इन 1487 में कौन आता है? इनका नाम था, बहुत बेहतरीन नेविगेटर इन्हें माना जाता है, इन्हें मिस्टर डायस के नाम से भी जाना जाता है। ये है रतनलाल डायस। ये भी निकलते बोले चलो अब मैं भारत की खोज करूंगा। ये आल्सो ट्राइड, लगभग 1487 के आसपास निकलते हैं, और ये कहते हैं कि देखो भारत इस साइड तो नहीं है, ये निकलते पुर्तगाल से, इसीलिए पोर्चुगीज से पुर्तगाल से निकलेंगे और स्टे करते हैं कि साहब ये भारत, इससे आगे भी नहीं जा पाए, ये भी यहीं पर रुक गए। अब एक चीज अच्छी हो गई साहब कि अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक जाने का रास्ता तो पता लग गया, कि भाई यहां तक जाने का रास्ता पता लग गया, यहां से भी भारत पहुंचा दे तो हम चले जाएंगे। याद रखिएगा कि अफ्रीका जाना ये भी सबसे बड़ी बात। उसके बाद वास्को द गामा थे, वो 1478 1498 में सबसे पहले गुजरात पायलट की मदद से कहाँ पर पहुंचे थे? इंडिया में पूछे थे। अब्दुल मजीद की मदद से सबसे पहले ये इंडिया में पहुंचे थे 1498 में। 98 में याद रखना, सबसे पहले डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर जो एक जमूली सरदार मतलब जमूली भी कहते थे उन्हें, समधेरी भी कहते थे, जो गोवा के, जो कलिकट के, केरला के राजा थे, इनसे सबसे पहले मिलते हैं और कहते हैं हमको ट्रेड करना है। कौन? वास्को द गामा। वो यहाँ से किसका ट्रेड करते थे? पेपर का वाटर ट्रेड करते हैं और अपने देश चले जाते हैं। ये द्वारा आते हैं इंडिया में 1501 में, एंड सेट करते हैं अपनी फैक्ट्री कहाँ पर? कैनोर में फैक्ट्री करते हैं। और स्टॉप करने को कहते हैं, अरब से ट्रेड बंद करो, किससे कहते हैं? वो जो गोवा के सरदार से, जमूरीन से कहते हैं, पर वो मानते नहीं है इनकी। ये वास्को द गामा था, वो 3 टाइम आता है, 1498 में आता है, 1501 में, 1524 में, 1524 में 3 मंथ रहता है। उसके बाद पेड्रो एल्वेरिन आते हैं, कैवरिन, ये सेकंड टाइम आते हैं और आके ये बॉम्बार्ड कर देते हैं कलकत्ता पर, सबसे पहले आगे बॉम्बार्ड कर देते हैं। आते ही आते इनसे कुछ कहते हैं, इन्हें रोकते, पत्थर मारने लगते हैं इनके अपने नेटिव इंडिया की, तो ये उसके बदले में बॉम्बार्ड कर देते हैं, क्योंकि वास्को द गामा में बहुत लॉस दे के गया था, इसलिए खुश नहीं थे अपने लोग के ट्रेड करने में, तो इसलिए ये पत्थर मारने लगते हैं, तो उल्टा होकर बॉम्बार्ड करने लगता है ये साला। और उसके बाद अरब सिप पर भी बॉम्बार्ड करने लगता है, फिर ये नेगोशिएट कर लेता है और कहता है हम यहाँ ट्रेड करने दो भाई, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसा दे दूंगा, फिर वो राजी हो जाते हैं।
बॉम्बार्ड किया इसने, आईबीएस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसके बाद जर्मनी थोड़ा गुस्सा हो गया, क्या भाई साहब तुम्हारे पहली बार व्यापार करने पर हमारा शहर खराब कर दिया, बोला नहीं वो हमने अटैक कर दिया था इसलिए थोड़ा सा गुस्से में आ गया, माफ कर दीजिए व्यापारी करना चाहते हैं, चलो ठीक है कर लो व्यापार। जर्मनी माफ कर देता है, बोले ठीक है हो जाता है कोई बात नहीं, और लोकल के साथ इसकी बातचीत करवाई जा रही है, लोकल के साथ, और इसके फेवर में लोकल आ जाती है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर ये ट्रेड करने के लिए अलाउ कर लेते हैं कोची कलकत्ता के नोन पे यहाँ पर। उसके बाद जो जो पुर्तगाल का राजा था, किंग अपॉइंट करता है मिनिस्टर को 3 साल के लिए, फर्स्ट गवर्नर की पोस्ट दे के भेजता था इंडिया में, 3 साल रहेंगे फिर उसके बाद आ जाएंगे, दूसरा गवर्नर जाएगा। सबसे पहले को जाता है फ्रांसिस्को दे अल्मेडी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले इंडिया में आते हैं ट्रेड करने के लिए, और ये एडवाइस देते हैं, अपनी फोर्ट बनाने लगते हैं, ये फोर्ट बनाने लगते हैं कहाँ पर, एनजेमी कोची में, कैनोरीन में, यहाँ फोर्ट बना लगते हैं। फिर उसके बाद ब्लू वाटर वॉर होता है, ब्लू वाटर पॉलिसी ले आते हैं, मतलब कि यहाँ पर और कोई आएगा तो उसे मार देंगे। अरब्स आते थे उनको मार देते थे इस एरिया में। ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर भी पावरफुल, अगर कोई सी में पावरफुल है तो हर जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? फ्रांस को लाए थे। उसके बाद यहाँ पर कोई आएगा तो मार देंगे, हम ये कहते थे ऐसे। उसके बाद बैटल ऑफ चौर होता है 1508 में, कंबाइंड इजिप्ट की और गुजरात की फोर्स मिलके, जहाँ पे क्या होता है, जो फ्रांसिस्को था उनका बेटा मर जाता है, अल्मीड़ा को मार देते हैं। ये मेमलुक जो ट्राइब की मदद करती हैं, काफ़ी इजिप्टियन की थी इसमें। और उसके बाद बैटल ऑफ दीव का द्वारा बैटल होता है, इसमें ये जीत जाता है कौन? फ्रांसिस्को 1509 में, पोर्तुगीज की विक्ट्री होती है। फिर दूसरा गवर्नर जनरल आता है तो उसे इतनी देर के लिए जेल में डाल देते हैं फ्रांसिस्को को, मैं तो जाने नहीं दूंगा, लौटता नहीं है, फ्रांसिस्को कहता है जेल में डाल दूंगा उस गवर्नर को, अल्फेंजो, वो द्वारा से अल्फेंजो आते हैं, फिर द्वारा से आते हैं 1509 में, 1515 में। फिर द्वारा के रेड फाउंडर ऑफ पावर, रियल फाउंडर दिखाए जो पोर्तुगीज के जेईएन ने अच्छी तरह इस्टेब्लिश करो, पोर्तुगीज को जाकर रियल फाउंडर को जाते हैं और जो परमिटेड करता है सिस्टम वाटर पॉलिसी दिखाई, ब्लू वाटर पॉलिसी में परमिट करते तो तम्बाकू सबसे पहले जेल आवत है इंडिया में, तम्बाकू को और वेराइटी अलग अलग चीज़, और जो टैक्स लगाए लगता है, कोई दूसरों मतलब अरब्स को ट्रेड कर रहा है इंडिया में, जा कोस्ट पर टैक्स लगा देता है, ये समझ रहे हो, टैक्स लगा देता है, समझ रहे। और बाकी बात ये एक्वायर कर लेते हैं गोवा को, और तम्बाकू इन केसर बना देते हैं। मेरी लोकल्स ऑफ गोवा को बहुत परेशान करता है ये अल्फेंजो पॉलिश करके सोचो सब सती बर्दाब करना पाते। उसके बाद नीनो आता है, नीनो ये क्या करता है, कोची से गोवा शिफ्ट कर देता है 1530 में, इंपोर्टेंट है बस। और हुमायूं था आइसलैंड और बेसिन, आइसलैंड था बेसिन मतलब जो राजा था हुमायूं की मदद की थी। हुमायूं को हराया था किसने? बहादुर शाह ने। उसके बाद बहादुर शाह को ये मदद करते हैं पोर्तुगीज, तो बाद में उनकी मानता नहीं है तो उनकी मदद नहीं करता, तो उन्हें शिप पर बुला के मार देता है, बहादुर शाह को जमीन में भेज देता है, नीचे फेंक देता है पानी में। फिर ये हुगली पर कब्जा कर लेते हैं, हुगली पे। कलकत्ता वाला जो है यहाँ पर हेडक्वार्टर बनाएंगे, कहाँ पर? हुगली में, याद रखिएगा। तो इनका जो हेडक्वार्टर था वो हुगली में था, 1537 में हुगली में इन्होंने हेडक्वार्टर बना लिया, हुगली में भी हेलीकॉप्टर बना लेते हैं अपना। उसके बाद ये ऐसे करके मारते थे लोगों को, बहुत गलत काम करते थे, ऐसे मार देते थे। अकबर के कोर्ट्स में जाते हैं ये यार, बड़ी वो भेजते हैं अकबर के द्वार में, इनसे लोग कोई कुछ नहीं थे। होली में ये क्या बताते हैं, एक बार अकबर जो कासिम खान को भेजता है शाहजहाँ और इन्हें भजवा देता है होली से 54 और 1632 में, जब उनकी जो 2 गलती को उठा लेता है, रानी की 2 सहेलियों को। जब गोवा में सबसे पहले हेडक्वार्टर बनाया था, उसके बाद डच आते हैं, डच क्या करते हैं, सबसे पहले डच फर्स्ट का मसूलीपट्टनम में बनाते हैं, मसूलीपट्टनम के अंदर, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर। ये चीज याद रखना, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा है कि डचेस की जो पहली फैक्ट्री भारत के अंदर बनी है वो बनी है मसूलीपट्टनम के अंदर, दैट मींस आंध्र प्रदेश के अंदर। क्लियर है? हाउटमैन इज नेम, ये चीज याद रखना, छोटी सी बात याद रखना, ये सब हाउटमैन था, ये भारत में है, और डचेस की जो पहली फैक्ट्री होती है मसूलीपट्टनम के अंदर। ओके, अब इनकी लड़ाई थी पोर्चुगीज के साथ, तो कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं पाए, बिकॉज़ ये चाहते थे कि सब बड़े बहुत है ना, जाओ तो देख लो, डचेस की पहली फैक्ट्री कहां पर थी, कर नहीं पाए। डचेस कौन है? वो वाइकिंग्स याद आ गए, ऐसे वही लोग। तो छोटी सी बात याद रखिएगा, ब्लैक पेपर की वो कत्ते जो स्टेड 05 के अंदर मछलीपट्टनम के अंदर कोई पट्टी को बहुत ज्यादा चलेंगे, तो डचेस के बारे में बहुत ध्यान सा राजा था जिसने डचेस को भारत से खरीद दी, बात तो सही है, यही बता दें बैटल के बारे में, याद रखिएगा। अब ये बैटल को कहा जाएगा, इन्होंने डचों को भेज दिया जो खरीद दिया था, बैटल ऑफ कोलचिन इसका सही नाम है। तो ये छोटी सी बैटल आप नोट कर लीजिएगा। इस बैटल के बारे में कहा जाता है कि राजा मार्तंड वर्मा ने डचेस को भगा के मारा, और उसके बाद डचेस अपना क्या होता है ऊपर से मिल, आई आल्सो वांट टू ट्रेड इन योर कंट्री, हम भी आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। अब अगर बोलता कर लो, कोई दिक्कत। इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश ट्रेड करना चाहते हैं, इंग्लिश कहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ उनको फर्स्ट थी जो एंट्री दे देती है, 30 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है। इस कंपनी का क्या नाम था समझा? के साथ व्यापार करा, और इस 1600 के अंदर ये कंपनी बनी, और इस कंपनी को सारे अधिकार दे दिए गए कि भारत के साथ ट्रेड करने का अधिकार केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, सारी कंडीशंस, सारे पावर्स आ गए। अब क्या होता है, अब देखो इसके बाद भारत में एक जहाज आता है, ये आया सूरत के अंदर, आता है 24 अगस्त 1608, ये डेट याद रखना। और कहां पर आया? ये आएगा सूरत के अंदर, ये प्लेस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कैलिकट के अंदर नहीं आया, ये आया सूरत के अंदर। सूरत के अंदर आया, जहाज का नाम था हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर साहब।
जहाज का नाम है एक्टर। इस जहाज का थोड़ा सा नाम याद रखना, इससे पहले रेड ड्रैगन भी आ चुका था, बट ये पहला व्यापारिक जहाज था, मतलब व्यापार करने के उद्देश्य से जहाज आया। अब कैप्टन हॉकिंस आए, बोले अच्छा ठीक है भैया हम जाएंगे, हम व्यापार करना चाहते हैं। अब कैप्टन हॉकिंस थोड़े कॉन्फिडेंट आदमी थे और थोड़े एरोगेंट है यार, एरोगेंट समझते हो, अपने आप को बड़ा समझता है भाई जाके खड़े हो जाते हैं, भाई साहब जाके बोलता है भाई साहब आप कौन, बोले हम कैप्टन हॉकिंस हैं। हां इंग्लिश खान बस वही इंग्लिश खान बना देता है उन्हें, अपने घर शादी फादी कर देता है। उसके बाद 1615 में थॉमस आते हैं, वो एंट्री लेते हैं इंडिया में व्यापार करने की। उसके बाद कैप्टन हॉकिंग आते हैं, वो जहांगीर से परमिशन लेते हैं 1609 में। 1611 में इंग्लिश डिफेंडेड फोर्स को टेम्परेरी मैसूलीपट्टनम में बना देते हैं टेम्परेरी फैक्ट्री, और सूरत में परमानेंट फैक्ट्री बनती है 1613 में, फर्स्ट फैक्ट्री होती है बनती है। उसके बाद ये तो आपने पढ़ लिया था, पहले कौन आया था, थॉमस आए थे, उनको तो वहाँ मार दिया। थॉमस परमिशन लेते हैं, हॉकिंग आते हैं, मारे जाते हैं, जहांगीर से ले नहीं पाते परमिशन, 1609 में आते हैं वो तो। फिर थॉमस आते हैं 1615 में, वो ले लेते हैं परमिशन। उसके बाद डेनमार्क डेनमार्क होते हैं 1616 में आते हैं, उसने वो अपनी फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, ट्रांसक्विलिटी वार में बनाते हैं, तंजौर की दिखाएं वो सेरम। ये बस मिशनरी एक्टिविटी के लिए आए थे, बाद में बेचकर भाग गए थे अपनी सब कुछ में। उसके बाद फ्रेंच आते हैं, कैंपेन करते हैं, उनकी कंपनी का नाम ये था। और ये क्या करते हैं, सूरत में फैक्ट्री बनाते हैं अपनी। ये क्वेश्चन है, पोर्तुगीज आए थे, उसके बाद सूरत में बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन नॉट कोई सही नहीं है इसमें। पोर्तुगीज स्टार्ट देयर बेस, गोवा बनाते हैं तो पता ही है। आगे का पार्ट है जी, आगे पर मद्रास। मद्रास जो ब्रिटिश हथकंडे पे कहाँ पे स्टोर करते हैं अपने सामान को, यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, ऐसे स्टोर बनाए थे, यहाँ पे स्टोर करते हुए सामान को। इनके बीच में लड़ाई होती है, ईस्ट इंडिया कंट्री मतलब ब्रिटेन के बीच में और फ्रांस के बीच में। ये 3 बैटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 एंटी के लिए ध्यान रखिए। कहाँ यहाँ इंपॉर्टेंट है, जहाँ रीजन कायकू वॉर भाई, कौन सा बैटल, वो बैटल की डेट इंपॉर्टेंट है, कौन सी ट्रीटी भाई जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कार्नेटिक कार्नेटिक एक जगह ही जा साइड की जगह दिख रही है जी जगह ही कार्नेटिक वॉर। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746 से 48 के बीच में वो सेकंड, 49 से 54 के बीच में वो थर्ड, 56 से 63 के बीच में वो है। लगातार वहीं बेटा यार राखी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वो का वजह तो वो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब हम पे यूरोप में का लड़ाई चल रही, ऑस्ट्रिया को राजा मर गो, बाकी 2 बालक है, एक बालक है ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा हो, एक बालक है फ्रांस सपोर्ट कर रहा हो, अगर तू राजा बना तू, इनके बीच में लड़ाई चल रही, राजा के बाग के चक्कर में दोनों लड़ रहे जा देश में। अपने इंडिया में लड़ाई चल रही इनके बीच में, इंडिया में लड़ाई चली जाएगा। नवाब अनवारुद्दीन नवाबधानी ने का करते है, जो ब्रिटेन वो ब्रिटेन न तो है, वो फ्रेंच के जहाज जा रहे होते हैं, मेरे पे हमला कर देते है, फ्रेंच के जहाज ने पे हमला कर देते हो, मेरे जहाज फोड़ाते है। फिर जी गुस्सा आ जाते हैं बहुत तरीके ने, ब्रिटेन इंडोर वर्टेन अथवाएँ झीले दबा के बदले में जोसेफ मार क्वींस डुप्लेक्स का करते है, वो अटैक कर देते हो किन पे, ब्रिटिश के जहाज पर अटैक कर देते है। ब्रिटिश बहुत ज़्यादा फिर मदद लेता है, किंतु मदद मांगता है ब्रिटिश 1546 में। ब्रिटिश कहता है नवाब, तो नवाब ऐसा मत कर, वहाँ पे राज्य में फिर ये तो आई कैन नॉट गिव मद्रास, मुझे कहे तो फ्रांस कहे तो हम तो मद्रास दे देंगे राजा थे, राजा मान जा तो, राजा मान जा तो जीत जा तो हरा देता ब्रिटिश ने। फिर बैटल ऑफ आ, फिर जब मांगा था तो ये मना कर देते, फ्रेंच हमला दे रहे तुम कछू। बैटल ऑफ आदियार होता है 24 अक्टूबर 1756 में, बैटल ऑफ एस.टी. थॉमस, जिन पे लड़ाई होते हैं किन फ्रेंच के बीच में और नवाब साहब के बीच में। नवाब साहब की 10,000 की सेना ही, फ्रेंच की 1000 की सेना ही खाली। नवाब साहब में बहुत बुरी तरीका से आता है, नवाब को लड़का जाता है, बहुत बुरी तरीका से आता है कैप्टन। बाकी बात ट्रीटी किन के बीच होता है, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में ट्रीटी होते हैं। ट्रीटी ऑफ एग्जिला चापेली बहुत इंपॉर्टेंट, 1747 में जाते हैं, जो वॉर खत्म हो जाता है। फर्स्ट कार्डिक वॉर, फर्स्ट काय को एरो जब मदरास दे देते किन्हें, अंग्रेज ने मजा देता, बाकी बंदा अंग्रेज का करता है लूसिमबर्ग का है, नॉर्थ अमेरिका कनाडा को पार्ट बने दे देते फ्रेंचन ने। सेकंड कार्नेटिक वॉर होता है, सेकंड कार्नेटिक वॉर को ज़्यादा इंपोर्टेंट है, डेट इंपोर्टेंट टू ना है, बस काय रीजन याद रखी नाम का। बैटल ऑफ अम्बूर होता है 3 अगस्त 1749 में, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पर टी आ रखे काय कौन होता है, टी ऑफ पौंडीचेरी होते 1755, जहाँ कहते हैं इंडिया प्रिंस भाग नहीं लेंगे, इंडिया प्रिंस भाग नहीं लेंगे इंडिया भी इंडियन के जो राजा होंगे वे कम बीच में नहीं आएंगे भाई। बाबा थर्ड कार्डेटिक वॉर होता है
7 ईयर्स वॉर इन यूरोप। यूरोप में चल रहा था 7 साल तक, वो याद रखना राखी। थर्ड बैटल में 1756 में होता है, जहाँ में रॉबर्ट क्लिम कैप्चर करता है चंद्र नगरो कंपे चंद्र नगरो जम पे क्या कैप्चर कर लेता है। उसके बाद बैटल ऑफ बंदीवास होता है 1760 में। 22 जनवरी 1760 में होता है मद्रास वाली रीजन में विक्ट्री होती है, जहाँ जीत जाते हैं अंग्रेज। फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, जहाँ में क्या होता है जो पौंडीचेरी है तो चंद्र नगर है तो वो रिस्टोर कर लेता है फ्रेंच अदर द्वारा आते हुए। फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते ये फ्रेंच अधिकारी बेचारे। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल है कॉन्क्वेस्ट, फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते जो पोर्टुगीज बताए फ्रेंच। भाई ब्रिटिश कॉन्गो करता है बंगाल को। नवाब साहब है, नवाब तो अंग्रेज के अंदर में मुगल के पर असली में नवाब साहब रूल करते हैं अपने आप। बिहार बांग्लादेश उड़ीसा सब पर आते हैं, पर राइस बढ़िया हो तो इंडिया पे टैक्स टैक्स ले तो बहुत ज़्यादा। सिराजुद्दौला था वो, सिराजुद्दौला था तो सैडिस्ट, मतलब ऐसा मूड में खराब तो आदमी रो रहा था, मजा आओ तो रोज हो गया आदमी ने देख के। मीर जफर को कमांडर धोखा दे देता है। कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ये सिराजुद्दौला क्या करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी रखी हुई तो मैंने कर देता है अंग्रेजन ने। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कोई अंग्रेज बतवा है अपनी अंग्रेज के नाम पर किसानों पर खरीदे तो अपने यहाँ रखा हो, पर अंग्रेज ने बेचा तो है। ऐसा करो बंद कर दो, फोर्टिफिकेशन करो बंद कर दो, और ड्रग फ्रग बंद कर दे इनने फोर्ट। और उसके बाद मुर्शिदाबाद कई नवाब साहब की कैपिटल मुर्शिदाबाद। ब्लैक होल ट्रेजेडी मतलब नवाब साहब गुस्सा आया था, नवाब साहब अंग्रेजों ने मारे कहा जाता है। 20 जून 1756 में क्या करता है 146 इंग्लिश ने बंद कर देता है। 123 में मत जावता है 14 बार एरिया में 23 बजता है बोले जे जड़ था उन्होंने बतावता है। फिर बैटल ऑफ प्लासी होता है जहाँ में 23 जून 1757 में बुरी करते हराए तो मीर जफर को लड़का तो है मिजान वो नार काट देते सिराजुद्दौला की 50,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स सिराज के पास ही तो हूँ। फिर ऐसे करके बच जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल प्लासी, जहाँ में का मीर जफर रतुका को नवाब बन जाता। नाम मुड़े को नरेवा का रुपया लेता, 3 करोड़ रुपया ले लेता को अंग्रेज सारे, और फाउंडेशन कर जाता है। मतलब ब्रिटिश एम्पायर को एम्पायर शुरू हो जाता है, उनको पूरी तरीके से रेसिडेंट कर देता है नवाब साहब को। नॉट लैंड से क्यों नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें अरब मुस्लिम मार देते थे, इसलिए वो लैंड से नहीं आए थे, शिप से आए थे। कहाँ से आए थे? समुद्र से आए थे। जो वो यूरोपियन थे वो एडवांस वो शिप बिल्डिंग में एडवांस हासिल कर लिया था उन्होंने। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी स्पाइसेस के लिए आए थे। सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे, हेनरी और पोर्तुगीज नेविगेटर था, उन्होंने परमिशन लेता है पोप से, निकोलस थे 1454 में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ टॉरदेसिलिया होती है 1494 में, वहाँ पर स्पेन और पोर्तुगीज के बीच में। उसके बाद मुझे पता चला कौन किधर जाएगा। कोलंबस आता है सबसे पहले 1452 में आता है, अमेरिका पहुंच जाता है इंडिया के नाम पर। उसके बाद बार्थोलस आता है, डाइट्स रीचेस करता है अफ्रीका में, कोस्ट पर फर्स्ट टाइम अफ्रीका पहुंचे तो है 1487। उसके बाद वास्को द गामा आता है, सबसे पहले जो इंडिया में पहुंचा था 1458 में, किनके गुजरात पायलट की मदद से वहाँ अब्दुल मजीदो। और उसके बाद वो कार को ट्रेड करते पेपर को ट्रेड करते अगेंस्ट 501 में फैक्ट्री बनावत तो कोमेनोर फैक्ट्री बना तो स्टॉप करते अरब स्टेट की कीतों कितने राजा थे। जब पे सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ बनते कैलीकट में बनते केरला में, कौनजी कोड़ा भी कहते हैं। और जोमोरिन उनके राजा है केरला के टाइम पे। पेड्रो अल्वोरा आतो के बाद फैक्ट्री बनाते कैलीकट में। बाकी बाद कैलीकट में बॉम्बार्ड कर दे तो आके बॉम्बार्ड कर दे तो डिस्ट्रॉय कर दे तो अरब सिक्स। बाकी बाद फ्रेंसियो डलमेडा आतो फर्स्ट गवर्नर बनाया जाता। फर्स्ट गवर्नर याद रखिए फ्रेंसियो अल्मेडा। इन 505 में अपॉइंटेड बाय द किंग, पोर्तुगीज किंग तो गवर्नर अपॉइंट करते 3 साल के थे। और फोर्ट बनाओ तो एंजीरा में और कोची में, कैनोर में, विद गुजरात में, अलग अलग जगह। बैटल होता है बैटल होगा चौल 1508 में, वहाँ पे इजिप्टियन गुजरात में करता है, वहाँ में अल्मेडा को बेटा मच जाता बैटर में। उसके बाद को अल्फेंजो आता है, उसके बाद अल्फोंजो आता 1509 से 1515 तक। रियल फाउंडर माना जाता पोर्तुगीज पावर को एक्वायर करते गोवा सुल्तान। रियल फाउंडर याद रखिए
बीजापुर को रहता परमिट करते सिस्टम को जो ट्रेड फील्ड को देखो तम्बाकू और कैसियो लाते यार राखी कौन लाते है अल्फेंजो लाते है। और ये मैरी रोकतो है जो सती प्रथा थी वाकू मैरी करवाते लोकल की। और ये परसुएट करते मुस्लिम को मात तो बहुत थे। नीनू आतो नीनू तो का है वो हेडक्वार्टर शिफ्ट करते कोची तो गोवा ध्यान राखी 1530 में जा ऑल्सो नॉन एज हुगली हुगली जहाँ हुगली 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 हेडक्वार्टर बना तो किल करते है किल्स द कोर्सो मसेको जा तरीका ते मारते ये कुल मसोते थे बाकी बाद जिस्टिस रोल्फ एंट्री दो भाई थे अकबर से परमिशन लेते हैं ये। तो बाकी बाद साझा ऑर्डर देते हैं बंगाल गवर्नर को कासिम खान को कह बजाओ होली थे बढ़ाई देते 1432 में। बाकी बाद डच आवत है डच फर्स्ट टाइम आता फैक्ट्री का बना था मसूलीपट्टनम में और अंधारा में। बाकी बैटल ऑफ कोलाकोड सेंड करता है मारथून वर्मा इन्हें राजस्थान डचे बजाई था मारमूर की राजा है 1741 में। बाद इंग्लिश आता है जॉन मिल्टन तो को 1599 में। बाद क्वीन एलिजाबेथ परमिशन ले लेता है 21 दिसंबर 1600 में कंपनी में जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी बनते हैं और इंडिया में आते हैं चाहे सब ट्रेड फेड करवे को अधिकार दे। तो उससे 24 अगस्त 1607 में सूरत में आते हैं हेडक्वार्टर ट्रेडिंग शिपी सबसे पहले जाको नाम का ट्रेडिंग हेक्टरशिप नाम हो और हॉकिंग परमिशन लेता है पर लेना पावत। बाकी 1615 में थॉमस परमिशन लेता है। बाकी मसूरी परमिट टेम्परेरी होता है सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड होते हैं इनकी। बाकी बाद डेनिस आता है फैक्ट्री ट्रेंक्विलिनिया नियर तंजोनिया बनावता है। ये मिशनरी एक्टिविटी आते बच जावत है। फ्रेंच आवता है लास्ट टू अराइव इंडिया में आवता है ये और सूरत में फैक्ट्री में आता है 1607 में। और उसके बाद कार्नेट वॉर होता है 3 कार्नेट होता है। फर्स्ट होता है यार राखी ऑस्ट्रेलिया वॉर ऑफ सक्सेशन के बीच बजाय तो होता है अटैक करते हैं कमांडर शिप्स फ्रेंच डुपी कमांडर शिप्स पर अटैक करते हैं। बैटल ऑफ अध्या होता है 1446 में। नवाब डिफीटेड करता है फ्रेंच को। बाकी नवाब हथुका डिफीट करते जाता है फ्रेंच को तारा। ट्रीटी ऑफ एजिला जहाँ का होता है ट्रीटी एजिला बने 1748 में होता है जहाँ फ्रेंच मद्रास ब्रिटिश लोरिस ब्रिटिश बन जाते हैं इनके बीच में। फ्रेंच को मद्रास बन जाते हैं ब्रिटिश को जिता देते हैं दे दी। तो सेकंड बैटल होता है अम्बूल ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होता है इंडियन ब्रिटिश भाग नहीं लेंगे जहाँ में ब्रिटिश के में। थर्ड बैटल होता है 1746 86 से इतने बैटल ऑफ बंदीवास होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस होते हैं जहाँ में फ्रेंच 40 भी नहीं करेंगे जहाँ ब्रिटिश कॉन्कर करता है बंगाल को सिराजुद्दौला तो मीर जफर अतकाऊ वो कमांडर ऑफ कॉन्फ्रेंट होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी ना के सिराजुद्दौला कहते हैं जिमत करियो कैपिटल मरसूदाबाद की ब्लैक होल ट्रेजरी होते हैं जहाँ में 1756 में होते हैं जहाँ में 146 इंग्लिशमैन को कुल छोटे से रूप में 14-18 बंद करके सारे ने मार देते थे उन्हें। उन्हें असता सैड इसे बहुत मतलब हंसी मजा आवत तो सिराजुद्दौला को रोबतो तो। और वाको जेवी होंगकेन तो बतावत तो पेट्रो प्लासी होते हैं हम 23 जून 1757 यार राखी डेट मीर जफर को नवाब बनाया था फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर को होता 3 करोड़ टैक्स लेता रेसिडेंट होता नवाब एक कोर्ट में रेवे को क्रिकेट। इसमें मेरा 8th वाला गलत था 8th वाले का राइट आंसर होगा ए और 9th वाला गलत था 9th वाला मतलब राइट आंसर बी होगा इसका।